आप सबों को जय मसीह की। मैं फिर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मसीह जीवन के अंदर में बहुत सारे प्रश्नों का हम सामना करते हैं और ऐसे बाइबल के अंदर में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं जिनका उत्तर हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हम उत्तर ना जानेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूज में और मिथ में, गलत शिक्षा में हम चले जाएंगे। और आज का प्रश्न भी ऐसा ही है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 16 से 17 पद वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा भी पाप है जिसका फल जो है मृत्यु नहीं है, और ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है। मैं उसके विषय में विनती करने को नहीं कहता। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु है, और उसके विषय में यदि हम विनती करें तो परमेश्वर हमारा कभी भी नहीं सुनेगा। और आज का विषय है ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु है, और यदि हम उस पाप को करते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में हम स्वर्ग राज को कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्ट्रिक्टली इस विषय के बारे में बोला है। तो आइए हम खोलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 31 और 32 पद। यहाँ पे क्लियरली यीशु मसीह ने कहा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह एक अंधा और एक गूंगे व्यक्ति जिसके अंदर में दुष्ट आत्माएं थी उसको यीशु मसीह निकालते हैं और उसको अच्छा करते हैं। लेकिन फरीसियों का प्रश्न ये रहता है कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल के द्वारा ही इन कार्य को कर रहा है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से ही दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। इस प्रकार का प्रश्न उनके पास था कि यीशु जो दुष्ट आत्मा को निकाला है वो तो दुष्ट आत्मा के सरदार बालजबूल, यानी कि हम कह सकते हैं शैतान के द्वारा ही इसने इस गूंगा और अंधा जो दुष्ट आत्मा है उसको निकाला है। तो यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि यदि यदि एक राज्य में फूट पड़ जाए तो राज्य क्या बना रहेगा? यदि मैं दुष्टात्माओं के सहायता से ही दुष्टात्मा को निकालता हूं तो क्या मेरा राज्य बना रहेगा? क्या मेरा राज्य रहेगा? ऐसा नहीं है। और तुम्हारे संतान किस आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालते हैं वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं उसके बाद में, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। उसके बाद यीशु मसीह का कंक्लूजन इस प्रकार होता है कि मनुष्य के पुत्र का, यानी कि यीशु मसीह के विरोध में यदि हम कुछ कहते हैं तो हमारा पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के विरोध में यदि हम कुछ भी कहते हैं, निंदा करते हैं, अपराध करते हैं उसके विरुद्ध में, तो हमारा पाप ना इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि यदि पवित्र आत्मा के विरोध में यदि हम कुछ बातें कहते हैं, विरोध करते हैं, तो हमारा पाप कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन हम अनंत आग के योग्य, अनंत दंड के योग्य ठहरेंगे। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के विरोध में बात करते हैं तो याद रखिए पवित्र आत्मा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा से हम उद्धार पाते हैं। पवित्र आत्मा ही वह कार्य करता है जिसके द्वारा से हमारे जीवन में उद्धार आता है। और जैसा ही हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करते हैं, निंदा करते हैं, हम यानी कि उस सोर्स को, उस स्रोत को, वो आने वाली आशीष जिसके द्वारा से आ रही है पवित्र आत्मा के द्वारा से, हम उसका खंडन कर देते हैं, हम उसको रोक देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में यदि कोई पाप करता है, विरोध करता है, अपराध करता है तो क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अपराध क्षमा न की जाएगी। और इसके विषय में लिखा हुआ है, यदि विनती भी करें, हम यदि परमेश्वर के सम्मुख में विनती भी करें तो हमारा पाप क्षमा न किया जाएगा। इसलिए हमको अपने बोली में, अपने कर्मों में, अपने चिंता भावना में बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है कि क्या मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप तो नहीं कर रहा। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रचार ऐसे निकल गए हैं जिसके अंदर में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा की बुराई की जा रही है,
पवित्र आत्मा को बार बार वो लोग जैसे लग रहा है घसीट रहे हैं, पवित्र आत्मा की बार बार बुराई कर रहे हैं, दान वरदानों के बारे में इस प्रकार अपराध की बातें कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही अनावश्यक है, एकदम आवश्यक नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि पवित्र आत्मा के विरोध में कोई यदि अपराध करेगा तो ना इस लोक में ना आने वाले लोक में उसका पाप को क्षमा किया जाएगा। इसलिए अपने बोली में, अपने वचन में बहुत ही सावधान हो जाइए कि कहीं हम तो पवित्र आत्मा के विरोध में हम तो पाप नहीं कर रहे हैं। इसलिए इफिसियों उसके 4:30 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जो तुम्हारे उद्धार के छुटकारे के लिए दिया गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हमारे जीवन में छुटकारा हो, हमारे जीवन में आशीष आए, हम उस अनंत राज्य का वारिस बन सके। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करते हैं, तो याद रखिए हमारा पाप क्षमा ना किया जाएगा। इसलिए बी केयरफुल कि आप क्या कहते हैं और आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।